परम पुरुष पूर्ण धनी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये तीसरी पातशाही की वाणी है। पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव और तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी। 72 साल तक इन्होंने गुरु की खोज करी। जहाँ भी जिसने बताया उन्हीं के पास गए। ज्ञानियों के पास भी गए तो कर्मकांडियों के पास भी गए, तो योगी क्रिया करने वालों के पास में भी गए। जिसने जो जो कुछ बताया वो गए। क्यों? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, क्योंकि इनको जरूरत थी। जरूरत का कोई मोल होता नहीं है। प्यारी साध संगत जी, तलाश करते करते जब ये थक गए, 72 साल की उम्र हो गई, तब किसी भले मानस ने कहा कि ओ अमरू, क्यों भटकता है इधर उधर, तू गंगा स्नान के लिए जाया कर। सबकी मनोकामना पूरी करती है गंगा माई, तेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। उन भाई साहब के कहने के बाद हर महीने गुरु अमरदास जी महाराज गंगा स्नान को जाते थे और गंगा माई से प्रार्थना करते थे, हे गंगा माई, कोई गुरु मिलवा दे। प्रार्थना करते थे और चले आते थे। कई दिन बीत गए, कई मुद्दत बीत गई। एक दिन एक ब्रह्मचारी की पार्टी जा रही थी। बातचीत हुई रास्ते में, भाई कहाँ जा रहे हो? फिर गंगा जी, गंगा स्नान के लिए। तो फिर मैं भी गंगा स्नान को जा रहा हूँ। बड़े खुश हुए अमरदास जी की, भाई चलो आज साथियों के साथ चलेंगे। रास्ते में उस ब्रह्मचारी जी की तन मन धन से सेवा करते हुए गए और प्यारी साध संगत जी पहुंच गए हरिद्वार। गंगा माई का गंगा स्नान किया और गंगा माई स्नान करने के बाद में उन्हीं ब्रह्मचारी के साथ ये वापस लौट आए। ब्रह्मचारी जी को आगे जाना था, इनका गांव पहले आ गया। तो ब्रह्मचारी से इन्होंने प्रार्थना करी कि हे महाराज, आपकी अति कृपा होगी अगर आज रात हमारे यहाँ पे स्टे कर जाओ। प्यारी साध संगत जी इतना श्रद्धा भाव से सेवा कर रहे थे, तो अमरदास जी महाराज के इस सवाल को लौटा नहीं सके, इस प्रार्थना को नामंजूर नहीं कर सके और ब्रह्मचारी जी इनके घर पे रात को रह गए। प्यारी साध संगत जी, दिल और जान से इन्होंने ब्रह्मचारी जी की सेवा करी। गरम गरम दूध पिलाया, हाथ पाँव की मालिश करी और जब वो ब्रह्मचारी जी सो गए तो उसके बाद में ये सो गए। उनके उठने से पहले ये उठ गए और फिर दोबारा सिलसिला शुरू हो गया सेवा का। प्यारी साध संगत जी नहा धो के जब महात्मा जी रेडी हो गए और जाने लगे तो विदाई लेने लगे, तो अमरदास जी महाराज उनकी गांठ यानी उनकी पोटली को अपने सर पे रखकर गांव के बाहर तक विदा करने के लिए चल पड़े। प्यारी साध संगत जी जब वो इनसे विदा होने लगे तो ब्रह्मचारी जी ने पूछा, अमरदास जी ਤੁਹਾਡਾ गुरु केड़ा है? आपका गुरु कौन है जो आपको इतनी सेवा भक्ति भाव सिखाया? सत्यवादी लोग थे,
हजूर स्वामी जी महाराज हमारे फरमाया करते थे, कोई कपट से बात नहीं करते थे। रो पड़े और कहने लगे, ए ब्रह्मचारी जी, मेरा कोई गुरु नहीं। गुरु नहीं? जैसे ही अमरदास जी महाराज ने ये बात कही कि मेरा कोई गुरु नहीं, झट से खींच के उनकी पोटली और अपने सर पे रख लिया और कहते, हाय हाय, तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं निगुरे के हाथ की सेवा मंजूर कर ली, निगुरे का हाथ का जल पी लिया, निगुरे के हाथ का प्रसादा छक लिया। तमाम तो मत लगाते लगाते ब्रह्मचारी जी भाग गए और अमरदास जी महाराज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। प्यारी साध संगत जी रोते रोते अपने घर पे आए और कोने में पड़ गए और सारा दिन रोते रहे, सारी रात रोते रहे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारी एक बात कहा करते थे कि जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जे पिया मिले तो कौन दुआगढ़ होए। आज तक धरती का कानून है ये, परमात्मा को जिसने भी पाया है साल रो रो के पाया। अगर हंसते खेलते ही परमेश्वर का मिलाप हो जाता तो इन महापुरुषों की हिस्ट्रियाँ उठा उठा के देखो कि सारी सारी रात रोते रहते थे और सुमरण करते रहते थे। प्यारी साध संगत जी, सारी दिन बीत गया, सारी रात बीत गई, अमरदास जी रोते रहे। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु एक और बात कहते थे कि दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, उनकी लड़की अमरदास जी महाराज के घर में इनके बड़े भाई की पुत्र वधू बनकर आई थी। प्यारी साध संगत जी, पहले के वक्त पे ऐसा हुआ करता था कि हर एक घरों में चक्कियाँ होती थी, बीबियाँ चक्कियाँ चलाया करती थी और बस चक्की चलाती रहती थी, आटा पीसती रहती थी और जो उनको दिल में आता था वो गुनगुनाती रहा करती थी। तो गुरु अंगद देव जी महाराज की लड़की, जो इनकी पुत्र वधू लगती थी, चक्की पीसने लगी और आटा पीसते पीसते गीत गाने लगी। जो जो वो गीत गा रही थी वो ऐसा इनके दिल के अंदर चोट करती जा रही थी जैसा कि वो इनकी अपनी परिस्थिति हो। प्यारी साध संगत जी थे तो चाची ससुर, हाथ जोड़ के उनके सामने जाके खड़े हो, बेटा ये किसकी वाणी बोलते हो? बहू ने भी कहा कि चाचा जी, ये मेरे पिता जिस गद्दी पर विराजमान हैं उनके इष्ट, उनके गुरु गुरु नानक साहब की वाणी। रोने लगे और कहने लगे, बेटा तेरी अति मेहरबानी होगी तो मुझको उनकी शरण में ले चल। तो बहू कहती है कि पिताजी कैसे ले जाऊं? बगैर बुलाए तो मैं अपने बाप के घर जाऊंगी नहीं, क्योंकि पाप लगता है, वह मेरी मन मर्जी से नहीं जा सकता। अरे बेटा प्लीज आप मेरे को ले चलो, जो तेरे को इस बेअदबी का पाप लगे वो पाप मुझको लगे, लेकिन तू मेरे को ले चल। कई दफ़ा कई तरीके से रिक्वेस्ट करने के बाद बहू राजी हो गई और इनको लेके पहुंच गई। गांव के बाहर ही इनको खड़ा कर दिया कि आप यहाँ रुको, मैं पापा जी से पूछ के आती हूँ कि आपको अंतर में आने की इजाज़त है कि नहीं, यानी कि आपके मेरे पापा जी के गेट पे घुसने की इजाज़त है कि नहीं। प्यारी साध संगत जी वो वहाँ खड़ा करके और आप अपनी पापा जी के पास में गई। पापा जी तो देखते ही बेटा आ गई हो,
और जिसको तू घर से लेके यहाँ तक आ गई हो तो बाहर क्यों खड़ा कर दिया, यहीं भी ले आओ, इजाज़त दे दी। प्यारी सास सिंह जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, समधी साहब यानी कि लड़की वाले हैं, अमरदास जी महाराज लड़के वाले हैं। फिर भी गुरु अंगद देव जो कि लड़की वाले हैं, खड़े होकर उनका स्वागत किया। तो अमरदास जी महाराज कहते कि महाराज ये क्या, मैं आपके यहाँ कोई समधी बनकर नहीं आया। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने जब ये रिक्वेस्ट किया तो अंगद देव कहते हैं मैं भी आपको समधी बन के रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, स्वागत सत्कार नहीं कर रहा। आप एक सच्चे जिज्ञासु हो, मैं इस करके आपका कदर करता हूँ, आइए। ले गए प्यारी सास सिंह जी और बड़े आनंद में रहे। गुरु अमरदास जी महाराज लगातार साध संगत के बीच में बैठकर यही देखते रहे कि कहीं कोई सेवा में कमी तो नहीं, किसी भी विभाग के अंदर कोई सेवा में कसर तो नहीं। उन्होंने महसूस किया कि हर तरीके की पूर्ति है, सिर्फ लंगर में बालन की कमी है। प्यारी साध संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज 72 साल की उम्र के बाद जंगल में गए, जाया करते थे रोज ही, और लकड़ियाँ सूखी सूखी लकड़ी चुन चुन के और काट काट के एक गांठ बना के उनको लंगर के लिए लेके आया करते थे। लंगर का काम चलने लगा। प्यारी साध संगत जी, एक दिन बड़ी कमाल की बात हुई। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ये बालन का गांठ बांध कर अपने सर पे रख के चले आ रहे थे, रास्ते में जखड़ आ गया, यानी कि तेज हवा के साथ बारिश आ गई। 2 कदम, बूढ़ा शरीर था। प्यारी साध संगत जी 2 कदम आगे रखे तो 10 कदम धक्का मार के हवा इनको पीछे कर दे। आखिरकार एक अंधकूप में गिर गए। जैसे अंधकूप में गिरे, बड़ी जोर से धम की आवाज हुई। गांव मोहल्ले के सब लोगों ने पूछा, अरे किसकी आवाज आ गई, कौन गिर गया कुएं में? तो कुछ बीबियां बातें करती करती कहती है, कौन गिर गया होगा? अरे वही होगा निथावा, वही होगा निकम्मा, अमरू, वही होगा नियोटिया, वही होगा बेसहारा नियोटिया अमरू। कहीं कहीं उसको जगह नहीं मिली, समधी के यहाँ आके जिंदगी गुजार रहा। प्यारी साध संगत जी, उधर से जैसे आवाज गुरु अंगद देव को मिली, लालटन उठाई और अंधकार के अंदर चीरते चीरते गए, आवाज मारते रहे, अमरदास जी आप कहाँ हो? अमरदास जी आप कहाँ हो? और अंधकूप पे पड़े हुए अमरदास जी ने कहा, ए सतगुरु मैं यहाँ हूँ। प्यारी साध संगत जी लकड़ियाँ को लेने के लिए, कुएं में से निकालने के लिए रस्सी साथ लेके गए थे। उन्होंने रस्सी डाली और कहा, अमरदास जी आप पहले, सबसे पहले सर की गांठ को, यानी कि जो लकड़ियों का वजन है, इसको साइड में पटक दो और आप रस्सी पकड़ के चले आओ। प्यारी साध संगत जी, गुरु अमरदास जी रो पड़े, ए सतगुरु बड़ी मुश्किल से आप जी के दर पे ये सेवा मेरे को मंजूर मतलब मिली है, मेहरबानी करके ये सेवा मत छीनो प्लीज। ए सतगुरु दया करो, मेरी ये सेवा मत छीनो। प्यारी साध संगत जी, गुरु अमरदास जी जब इतने रोने लगे तो अंगद देव जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप पहले लकड़ी के बंडल को बांध दो। प्यारी साध संगत जी लकड़ी के बंडल को बांधा और लकड़ियों को बाहर खींचा, दोबारा रस्सी चलाई और अमरदास जी को खींचा। अचानक खुशी आ गई और गुरु अंगद देव कहते, कौन कहता है तू निथावा है? मैं कहता हूँ
जो संसार के निथावा होंगे उनका तू था होगा। कौन कहता तू नियोटिया है? मैं कहता हूँ नियोटियों का तू ओट होगा, निआसरा का तू आसरा होगा, निसहारों का तू सहारा होगा। प्यारी सास संगत जी बेशुमार आशीर्वाद दे दी और अपने सीने के लगा लिया। प्यारी सास संगत जी और गुरु गद्दी उनको मिली। ये उसी महापुरुष की वाणी। स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, अगर आपको यानी किसी को भी गुरु सेवा का सिस्टम सीखना है, तौर तरीका सीखना है, गुरु की हाजिरी में अपने आप को हाजिर रखना है, तो कैसे रखा जाए ये गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी बताती है। अगर गुरु की भक्ति सीखनी है तो ये गुरु प्यारी सास संगत जी अमरदास जी महाराज के शिष्य, उनकी वाणी। प्यारी सास संगत जी हजूर महाराज फरमाते, वाणी अमृत से भरी हुई। वाणी, वाणी किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वाणी बजी चहु जुगी सच्चो सच बरता है। वाणी कहते धुर की वाणी को, वाणी कहते गुरु की वाणी को, वाणी कहते आपके अंतर में जो धुनकारे दे रही ताकत को, वाणी कहते उस शब्द धुन को जिसके आश्रय संपूर्ण सृष्टियों का विकास हुआ और सारी सृष्टियां टिकी हुई है। प्यारी सास संगत जी, वो अति मीठी से मीठी, अति मीठी जिसको कहते हैं लिमिट से ज्यादा, अनलिमिट मीठी है। लेकिन मीठी तो है, लेकिन मिलती नहीं, बहुत मुश्किल है। मिलती है, हाँ मिलती भी है। कैसे मिलती है? किसी ना किसी गुरु की कृपा से। ये वाणी जो अति मीठी है, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, शक्कर खाड़ निवात गुड़ माखियों माजा दूध, सभ्य वस्तु मीठिया पर साई न पूछन तो। ए मेरे सतगुरु जी, ए मेरे साहिब जी, शक्कर बहुत मीठी है, खांड भी मीठी है, गाय भैंसों का ताजा ताजा दूध भी मीठा है, गुड़ भी मीठा है, शहद भी मीठा है, सारी से सारी चीजें मीठी से मीठी है। लेकिन ए मेरे साहिब, ए स्वामी जी महाराज, आपकी वाणी से मीठा कोई भी नहीं। आपकी वाणी तो सबसे मीठी है, इतनी मीठी है, इतनी मीठी है कि जिस जिस व्यक्ति ने इस वाणी को यानी कि इस अमृत भरी शब्द धुन को सुना, उसकी तमाम भूख प्यास, रोग शोक, दुख तकलीफ आदि व्याधि सब, यहाँ तक कि जन्म मरण तक खत्म हो गया। इतना मीठा है। और जिन्होंने पिया, जिन्होंने चखा, यानी सास संगत जी, बड़े बड़े राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया, बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने अपना कारोबार छोड़ के और इसी शब्द धुन के लीन में लीन हो गए। इस शब्द धुन के सुनने में ऐसे रत गए कि उन्होंने परवाह नहीं करी। प्यारी सास संगत जी, ऐसा मीठा, ऐसा मीठा, इतना मीठा शब्द धुन, लेकिन मिलता नहीं। धुर करम पाया तुद जिनको से नाम हरि के लागे। इसी वाणी को नाम भी कहते हैं। परमात्मा धुर दरगाह में बैठ के ये लिखता है, हमारे कर्म लिखता है और कहता है कि ए बेटा जा, तेरा कल्याण हो। स्त्री पुरुष का सवाल नहीं, बच्चे बूढ़े का सवाल नहीं, लेकिन जिसके भी धुर दरगाह में बैठ के कर्म लिख दिया, यानी किस्मत लिख दी, यानी कि भाग लिख दिया कि जा बेटा इसी जन्म में तेरा कल्याण, उसको इस मृत्यु लोक में हजूर स्वामी चुन्नीलाल जैसी ग्रेट हस्तियों का शरण मिलता। प्यारी साहब संगत जी, स्वामी जी महाराज के चरण मिलते हैं।
नहीं तो नहीं मिलते, नहीं तो सारा दुनिया नाम से बिहोड़ी रह गई, नाम से बेमुख रह गई। गुरु नहीं मिला तो सच्ची वाणी भी नहीं मिली, गुरु नहीं मिला तो सच्चा सुख भी नहीं मिला, गुरु नहीं मिला तो जन्म मरण भी खत्म नहीं हुआ। बार बार जन्मते हैं, बार बार जन्म करके मरते हैं, और बार बार मरते हैं तो फिर स्वर्ग नरक भोगने के बाद में फिर जन्म मरण में आ जाते। जुगों जुग बीत गए इसी सर्कुल को चलते हुए, लेकिन प्यारी साध संगत जी जन्म मरण खत्म नहीं। हाँ, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। हाँ, ये बात गुरु मिल गया, दया करके उसने ज्ञान रूपी सुरमा मेरे हमारी आंखों में डाल दिया। दया करके सतगुरु मिला और दया करके ही उसने ज्ञान रूपी सुरमा हमारी आंखों में डाल दिया। नतीजा अंधकार खत्म हो गया, जन्म मरण खत्म हो गया, अंतर में चानना हो गया, अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो गया। ये तमाम फजीलत हुई जिसको स्वामी जी मिल गए। प्यारी साध संगत जी, जिसको स्वामी जी यानी कि सतगुरु यानी कि हजूर मालिक कुल राधा स्वामी दयाल आप इंसानी चोला धारण करके जब जब धरती पर आया हमको नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, और हम जैसे खाली आए वैसे ही खाली जीते रहे, या यो कहो हाय हाय करते पैदा हुए, हाय हाय करते ही जिंदगी बिताई और हाय हाय करते ही मर गए। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते, जेड़े इत्थे बैठे वो लाहौर भी बैठे। जो यहाँ हाय हाय करके मर गया वहाँ जाके उनके लिए कौन सी सेज बिछी है भाई जी। यहाँ जो चीख चीख के रो रहे हैं, यहाँ निंदा चुगली में मुंह मारते फिरते हैं, जब देखो तब बुरी से बुरी तोहमत लगा लगा के अपवाद पैदा करते हैं, निंदा करते हैं। प्यारी साध संगत जी, यहाँ निंदा कर कर के अपना मुंह काला करवाते हैं, मरे बाद में उनको कौन सा बैकुंठ मिलता है। वहाँ भी ऐसी ही सज़ा उनको मिलती है और इसी सज़ा में दिन रात कड़पते हैं, रोते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज हर बार कहा करते थे, निंदा भली किसी की नहीं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु बार बार कहा करते थे कि हम लोगों की आदत पड़ी है निंदा करने की। सवाल इस बात का नहीं कि आप सत्संगी हो गए हो, सवाल इस बात का भी है कि जब से पैदा हुए हो तब से अब तक यानी कि बुढ़ापे तक एक दूसरे की काट छांट करना ही, इसी को निंदा कहते हैं। ये तुम्हारा हमारा स्वभाव है। हम जहाँ भी बैठे हैं चूहे के बच्चे बिल ही खोदते हैं, हम जहाँ भी बैठते हैं निंदा ही करते हैं। निंदा, इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं। क्यों चीज़ नहीं है? क्योंकि हमने किसी का रेस्पेक्ट नहीं रखा। हमने अपने आप को हेड ऑफ डिपार्टमेंट माना, बुद्धि का मेन स्रोत माना। हमने अपने आप को कुल मालिक का अपना असिस्टेंट मानकर सारी ही हुकूमत, सारी ही विलासत, सारी ही करामातें उनका हम अपने आप को स्टॉक रूम मानते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता कुछ भी। इसीलिए हम दूसरे को हल्का मानते हैं, दूसरे को हमसे अपने आप से घटिया मानते हैं, चाहे वो बेशक कितना ही रेस्पेक्टेड हो, चाहे कितना ही ऊंचे पद पर रहने वाला हो, चाहे हमको हमारे सामने वो सीनियर सिटीजन हो, यानी कोई भी ओहदा रखता हो, लेकिन हम उसको हमसे अपने आप से नीचे मानते हैं कि ये कुछ नहीं जानता, मैं इतना कुछ जानता हूँ। प्यारी साध संगत जी, इसी
अहंकार के मारे हम दूसरे की निंदा करते हैं, और ये निश्चित समझो जो निंदा करता है वो इसका भी फल पाता है। पहला फल तो यही है प्यारी साध संगत जी, उनके मानसिकता में शांति नहीं। जब कभी भी घर में बाल बच्चों के साथ या इधर उधर मित्र मंडलियों के साथ बैठते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि सामने वाले को नीचा दिखाना, सामने वालों की इज्जत को मट्टी में मिलाना, सामने वालों की बेइज्जती कर देना, ये उनका परम लक्ष्य है। किसी भी तरीके से, बेशक चाहे हम जानते हैं या नहीं जानते, उसने ज़बरदस्ती या प्यार से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और देखो, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, विद्या ददाति विनयम, विद्या हमेशा नम्रता सिखाती है। बुद्धिमान, जो भी एनी अदर व्यक्ति बुद्धिमान होगा, वो कभी भी आपस को कुछ नहीं जनावे, वो अपने आप को कभी नहीं कहेगा कि मैं या मैं। हर हर नाम हृदय में दया, सदाई मेरे सतगुरु ऐसे है, मेरे सतगुरु ऐसे है, अपने सतगुरु की स्तुति तारीफ या बड़ाई करता है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज यो भी कहा करते थे, थोता चढ़ा बाजे गड़ा। जो थोता होता है वो बचता ज़्यादा है, अपने आप को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसने अहम को पाल रखा है, उसके अंदर अहम रखा हुआ। उस अहम के कारण से वो किसी को भी अपनी कैटेगरी के अंदर बराबर का दर्जा नहीं देता, बल्कि अपने आप को ऊंचा रखता है। इसी बहाने वो निंदा करता। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको स्वर्णिम अवसर दिया, अपने चरणों के साथ जोड़ा। प्यारी साध संगत जी, अपन तो सब रुड़ते फिरते रहते, कोई बात नहीं पूछने वाला था। जिस दिन से हजूर स्वामी जी महाराज अपने धुर दरगाह गए, अपन सभी बहन भाई आसमान से गिर के नीचे पड़ गए। कौन संभालने वाला था हमको, आप बताओ? कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही रोते रहते, ऐसे ही भटकते रहते, ना जाने कितने कितने विकारों में गिर जाते, ना जाने बना बनाया हमारा जीवन कैसे भ्रष्ट हो जाता। जिसी का आसरा लेकर, हजूर स्वामी जी महाराज का आसरा लेकर हम चलते थे, वो टूट गया उस दिन, जिस दिन से स्वामी जी महाराज परवा अपने धुर दरगाह चले गए। हमको कौन संभालता? प्यारी साध संगत जी, उसी घटना को याद कर करके हम बार बार रोते हैं, स्वामी जी तुम ना होते जगत में को हरता मेरी पीड़, तभी तो तेरे गुण गाती। अब तेरे गुण गाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तू एक मात्र उद्धार करता है। मैंने अपनी जिंदगी में रहकर तेरे चरणों का सोबत कर करके ये चीज का अनुभव लिया है कि राधा स्वामी दयाल आप यानी स्वामी चुनीलाल है। इसके अलावा कोई ऐसा था नहीं जिथे जाके साड़ी गरीबानी कोई सुने। प्यारी साध संगत जी, सब परे परे करते हैं, दूर 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 रहो, दूर रहो। भाई क्यों दूर रहो? क्या हम अछूत हैं? तुम कुछ भी हो, दूर रहो, क्योंकि वो अहंकार में फले फूले लोग हैं। वाह मेरे सतगुरु, तूने कमाल कर दिया। तूने कभी भी अपने आप को हमसे दूर नहीं रखा, बल्कि हमारी आत्मा के आत्मा हो। ए स्वामी जी, आप खुद ही हमारे अंतर में आके विराजमान हो गए। आपने ऐसी कृपा करी, आप हमारे अंदर विराजमान हो गए। अब आपसे कोई पर्दा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, आप हमारे अंतर में विराजमान हो गए। और प्यारी साध संगत जी, आप अपने अंतर में यानी हमारे अंतर में सूक्ष्म रूप में विराजमान हो गए, और इस सूक्ष्म रूप से मिलने का एक तरीका भी बताया।
कि तुम अगर मेरे सूक्ष्म रूप से मिलना चाहते हो तो एवरी डे, यानी कि रोजाना, नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह उठ करके 5 नाम की जादू भरी एक जबरदस्त चीज हमारे हाथ में दी कि ऐ मेरे बच्चे, रोजाना सुबह सुबह उठ के ये 5 नाम की चाबी लगाना, और इस चाबी के लगाने से तेरे अंतर में अंधेरा गायब हो जाएगा, प्रकाश आएगा, और उसी प्रकाश में मैं तुमसे मिला करूंगा। प्यारी साध संगत जी, ये वादा किया, हजूर स्वामी जी ने दया करके वादा किया, और फिर स्वामी जी प्रकाश रूप आपके मिलने से हमको क्या फायदा होगा? हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, फायदा, मैं तेरे को अपने साथ अपने घर ले चलूंगा। जुक्ति दी दूसरी, यानी शब्द धन। ऐ मेरे बच्चे, इस चाबी से पहले अंतर में प्रकाश प्रकट कर लेना, और सुनो ये धुन, सुनो, सुन सुन के धुन को, और इसमें गलतान हो जाना, इसी के जरिए मैं तुमको ले के अपने घर चलूंगा। इतनी बड़ी गारंटी दी। प्यारी साध संगत जी, कमाल कर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज ने, यानी कि उस राधा स्वामी दयाल के पोल ने बड़ी बख्शिश करी। प्यारी साध संगत जी, अंतर की रागनियां सुनी, अंतर के ट्यून सुने, सुनते ही कमाल हो गया, बहुत मीठी लगी, बहुत मीठा लगा, अति मीठा। सारी दुनिया की जो भी कुछ अच्छाई थी सब इसके सामने फीकी लगने लगी, सब फीकी लगने लगी, और स्वामी जी महाराज का सिर्फ ही सिर्फ ट्यून अच्छी लगने लगी। रिजल्ट ट्यून का ही फल है कि हम इस जिस्म के रोम रोम में जो फंसे हुए थे वो इससे अलग हो गए, स्थूल से सूक्ष्म अलग हो गया, यानी कि काया से शब्द धुन अलग हो गई, यानी कि आत्मा और मन जो लगातार जुगों जुग से एक दूसरे के साथ बंधे पड़े थे, खुल गए। आत्मा को चेतनता आई, आत्मा अपनी तरफ भागने लगी, अपने पति के घर, यानी कि अपने पिता के घर, यानी कि अपने मालिक कुल के घर की तरफ भागने लगी, और मन क्यों नीचे रह गया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करूं। मेरे सतगुरु कहा करते थे, मन को भी तुम छोटा मत समझो, ये भी पार ब्रह्म का अंश है, ये भी 10वें द्वार का निवासी है। प्यारी साध संगत जी, इसको भी छोटा मत समझो, ये भी मालिक कुल का ही अंश है, लेकिन इसका स्टाफ इससे ऊपर नहीं जाता, इसका 10वें द्वार तक का पहुंचना है। लेकिन 10वां द्वार, 10वें द्वार को क्या समझते हैं प्यारी साध संगत? पार ब्रह्म। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से बार बार कहा कि हे अर्जुन, नासिका के अग्रभाग पर 2 भ्रू मध्य लगातार तुम उस दिव्य ज्योति को देखो जो गुरु कृपा से तुमको मिलती है। यही ज्योति तुमको मंजिल बाई मंजिल, पिंड यानी कि शरीर, अंड यानी कि इस स्थान से, इससे परे ब्रह्मांड वहां ले जाएगी। और ये ब्रह्मांड, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं प्यारी सास, ब्रह्म ने 4 वेदों की उत्पत्ति करी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की क्वालिटी को आप समझिए। जिस वेदों का उत्पत्ति भगवान ब्रह्म ने की, उन वेदों से, वेदों की उत्पत्ति स्थान से भी ऊपर, यानी कि पार ब्रह्म, यानी कि 10वां द्वार, यानी कि अमृत सागर, उसका स्नान करवाया। और प्यारी साध संगत जी, यही बस नहीं, पार ब्रह्म के पार कूटस्थ ब्रह्म, यानी कि तिम्रखंड को पार करके भंवर गुफा में ले गए। प्यारी साध संगत जी, जिस वक्त
धर्मराज का निर्माण हुआ। सबसे पहले उसको सोहंग का भेद दिया, यानी कि हे प्रभु जो तू है वही मैं हूँ, सबसे पहले वो भेद दिया सोहंग के देश। और उससे भी फिर परे सचखंड। वाह प्यारी साध संगत जी, वाह मेरे सतगुरु का शुक्र है, सचखंड का भेद दिया, सतलोक का भेद दिया, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश गौर गणेश शेषनाग जिसके 1000 फन हैं, दिन रात 1000 फनों से जिसका नाम जपता है, वो भी नहीं जानता कि सतलोक किसको कहते हैं। उसका भेद दिया हजूर स्वामी चुन्नीलाल ने। प्यारी साध संगत जी, और फिर भी बस नहीं, सचखंड से ऊपर धावे, अलख अगम की तांगत पावे, ताके ऊपर संतन धाम, नानक दास की आदेश। वहां जाके मेरे सतगुरु ने अपना डेरा लगाया और हमको न्योता दिया, आ जाओ मेरे बच्चों, यहां आ जाओ। आप बताओ, महाचेतनता का सागर यानी कि स्वामी पद, जिसको कोई जानता नहीं, हजूर स्वामी जी महाराज ने उस स्वामी पद का भेद दिया। और भेद दिया और आप निमाणे सा बन के, भोले भाले बन के इंसानी चोला धारण किया और मलमूत्र का थैला पहन के फिर मृत्यु लोक में आ गए। कोई बात नहीं बच्चों, आओ अब मैं तुमको ले चलता हूं। कैसी कमाल कर दिया। ये मीठा से मीठा रागनी कौन सुनाएगा? कोई नहीं, सिवाय स्वामी चुन्नीलाल के कोई हस्ती नहीं प्यारी साध संगत जी जो आपको शब्द का भेद दे सके। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हजूर महाराज है मेरे भाई, ये अंतर की रागनी जिनको गुरबाणी कहते हैं, जिनको धुरबाणी कहते हैं, जिसको अमरवाणी कहते हैं, जिसको वेदों में आकाशवाणी कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, किसको मिलती है? स्वामी जी आप फरमाते, कोई गुरुमुख, कोई सबके लिए है ना, सबके लिए। कोई गुरुमुख चाक चखी, कोई जिसने अपने जिंदगी का पूरा हिस्सा स्वामी जी महाराज के सुपुर्द कर दिया। जन्म मरण सुख सब कुछ स्वामी जी महाराज के हवाले कर दिया। जिसने घाटा नफा, प्यारी साध संगत जी आप तो जानते ही हो पर कैसे लोग हैं, एक एक पैसे के लिए जान झोंकते हैं। दिन रात जो सुबह से शाम तक गणित लगाते हैं, उसमें यही गणित लगाते हैं कि 2 पैसे का हमको बेनिफिट कहाँ होगा, 2 पैसे का प्रॉफिट किस चीज़ से होगा, हम वही चीज़ का करते हैं। जिसने तमाम सुख दुख और घाटा नफा स्वामी जी को अर्पण कर दिया, प्यारी साध संगत जी, और किसी भी क्रिया के अंदर अभाव नहीं पैदा हुआ। जो कुछ क्रिया करी स्वामी जी ने, हम नहीं जानते लेकिन वो सब जानते, हमारे ऊपर उपकार करके किया। प्यारी साध संगत जी हमारे भलाई के लिए किया। जो भी कुछ उन्होंने क्रिया करी हमारे भले के लिए करी। और तीसरी बात, उनका हुक्म, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको हुक्म दिया, सभी बहन भाइयों को दिया कि रोज
मेरी जिंदड़िए अमृत वेले उठिया कर, तू अमृत वेले उठिया कर, नाम गुरु का मेरी जिंदड़िए अमृत वेले उठिया करो। हजूर स्वामी जी महाराज ने हम सबको एक तरीका से सौंपा कि ए मेरी जिंदगी, तू रोजाना सुबह सुबह अमृत वेला यानी कि सूर्योदय से पहले उठो, उठ करके हजूर स्वामी जी महाराज की याद में बैठा करो, शब्द धुन को सुनो और सुनने के बाद में अपने दिनचर्या का काम करो। ये कंडीशन दी, ये तरीका दिया हमें, ये सिस्टम सिखाया हमको। प्यारी साध संगत जी, ये सिस्टम जो कि अपने आप को संपूर्ण रूप से गुरु के हुक्म पे चलाने की कोशिश करता है, वो गुरुमुख कहलाता है। गुरु की किसी भी क्रिया पर अभाव नहीं पैदा करता, उसको गुरुमुख कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये प्रॉपर्टी उसी की है, ये संपत्ति यानी ये गुरुमुखता के अंग है। जिसके अंदर गुरुमुखता है, कम से कम रोजाना 2.5 घंटे भजन करना और शब्द धुन को सुनना, ये संपूर्ण प्रॉपर्टी यानी कि रूहानियत का पूरा बादशाहत उसी की। जो बातें करे लेकिन अभ्यास नहीं करे, बातें करे अंतर में ज्योति प्रकट ना हो, बातें करे शब्द धुन को सुनाई नहीं देता हो। प्यारी साध संगत जी, रूहानी प्रॉपर्टी उसकी नहीं। इसको पाने के लिए हमको जीवन बनाना पड़ता है। यह तो स्वामी जी महाराज की अपनी कृपा है। कभी कभी स्वामी जी महाराज ने एक और बात भी कही। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही कि अगर गुरु चाहे तो जिसे चाहे करे गुरुमुख, गुरुमुख बना सकता है जिसको चाहे, अगर गुरु चाहे तो। ये भी बात नहीं कि ये कोई परिपाटी है कि पिता की संपत्ति पुत्र को, पुत्र की संपत्ति प्रपोत्र को, प्रपोत्र की संपत्ति और प्रपौत्र को, ऐसा नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये बाप दादों की जागीर नहीं, ये करनी का भेद है। नहीं बुद्धि विचार, ना बुद्धि से ना विचारों के जरिए तुम इस पोजीशन को समझ सकते। देखो ना, आप ख्याल करके देखो, गुरु अमरदास जी महाराज जिनकी वाणी आपके सामने पेश, और इनके परम शिष्य रामदास जी महाराज, जो कि एक ऐसे यतीम घर के अंदर प्रकट हुए जिनका माता पिता तक कोई नहीं था। प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज को सुपुर्द कर दिया गया। क्या कोई वंशावली तरीका अपनाया है? देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं। हजूर स्वामी जी महाराज एक बात फरमाया करते थे। जब गुरु यानी कि हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज अस्वस्थ हो गए, तो सबसे पहले उन्होंने हजूर महाराज कृपाल सिंह को बुलाया और उससे भी पहले एक विचित्र खेल किया। क्या खेल किया? जो इर्द गिर्द गांव के, मोहल्ले के या इनके घर के, परिवार के जितने भी कैंडिडेट थे, सब जो कि घेर के बैठे हुए थे गद्दी के मालिक बनने के लिए, उन सबको कहने लगे तुम एक एक करके मेरे पास आओ। सभी चले गए और एक एक करके आने लगे और सबसे एक सवाल पूछा। सूरज चढ़ा पड़ा है, सूरज चढ़ा पड़ा है। जो भी आया, डॉक्टर स्मिथ जो कि हजूर बाबा जी महाराज का इलाज करता था, वो भी आया। उन्होंने कहा कि भाई अब तो बस हो गई। मतलब बस का मतलब कि पेशाब का जहर हजूर बाबा जी महाराज के सर पे चढ़ गया, माथे में चढ़ गया। अब इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और बाबा जी महाराज सबसे एक ही सवाल करते हैं कि सूरज चढ़ा पड़ा है। सब यही कहने लगे। अब दिमाग खराब हो गया।
सबके लास्ट में महाराज कृपाल सिंह आए। आते उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही हजूर बाबा जी महाराज ने फरमाया, कृपाल सिंह सूरज चढ़ा पड़ा। आंखों में आंसू लेके कहले, हाँ महाराज सूरज चढ़ा पड़ा है। तू कहता है सूरज चढ़ा पड़ा, ये सब कहते कि सूरज नहीं चढ़ा पड़ा। मेरे पेशाब का जहर मेरे सर में घुस गया, इसलिए मैं हकीकत की बातें कर रहा हूँ। नहीं हजूर, सूरज चढ़ा पड़ा है। फिर बाबा जी महाराज ने दूसरा क्वेश्चन किया, क्या अमृतसर के लोग उसको देख सकते हैं? फिर बाबा जी महाराज का क्वेश्चन का आंसर महाराज कृपाल सिंह ने दिया, हाँ हजूर, अमृतसर का ही व्यक्ति क्यों, संसार के किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति आपके हुक्म के मुताबिक अंतर जाएगा, वही उस सूरज को देखेगा। कृपाल सिंह तूने ठीक कहा। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जी महाराज ने फरमाया, कृपाल सिंह तूने ठीक कहा। फिर आगे फिर झगड़ा पड़ गया, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई। अब इन्होंने एक कानून बनाया कि यानी कि समाज के लोगों ने कानून बनाया कि पिता के उत्तराधिकारी पुत्र यानी कि जाट की गद्दी पर जाट ही बैठेगा। हजूर बाबा जी महाराज के उत्तराधिकारी यानी हजूर बाबा जी महाराज के वंशावल के लोग ही होंगे। तो ये हजूर महाराज कृपाल सिंह तो खत्री थे, तो कानून के दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा, खत्री किसी जाट की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये रूहानियत है, ये आध्यात्मिकता है। प्यारी साध संगत जी, ये किसी जाति की, किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की बंधी हुई नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कृपाल सिंह, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हजूर बाबा जी महाराज के वचनों को दोहरा के कहा करते थे, कृपाल सिंह तुमको गद्दियों से क्या लेना देना, तुम यहाँ से चले जाना। तुम जहाँ जाओगे देखो, जहाँ ज्योति जलेगी परवाने आप खिंचे चले आएंगे। प्यारी साध संगत जी, गुरु को सिर पर रख कर चलते आज्ञा माई, कहे कबीर उस दास को तीन लोक डरनाई। गुरु की आज्ञा को अपने सर पे रख के इंसान चलता है तो मृत्यु लोक की क्या, बैकुंठ लोक की क्या, स्वर्ग लोक की क्या, पाताल लोक की क्या, कहीं भी उसको डर नहीं। बस तुम्हारे दिल के जहन के अंदर एक ही पॉइंट होना चाहिए, जय कृपा। बस जय कृपा, कोई बिगाड़ नहीं सकता तुम्हारा। गुरु अगर आपके साथ गुरु होए वल तो लख बाकी करी। आप बताओ भाई साहब, अगर लाखों बाजू आपके विरोध में खड़ी है, आपका क्या बिगाड़ सकती है? अगर आपकी तरफ स्वामी जी महाराज हो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुरु की निंदा नहीं करने का, अभाव नहीं लाने का, क्योंकि स्वामी जी महाराज उनके दया मेहर करके उनके साथ है। प्यारी साध संगत जी, आप बेपरवाह होकर भजन करो, आपका कोई बाल बाकर नहीं कर सकता। और देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, कई लोगों का ये भी थिंकिंग है कि भजन से क्या मिलता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भजन से सब कुछ मिलता है। 4 पदार्थ जे कोई मांगे, 7 जना की चरणी लागे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चारों चीज़ों की अगर किसी को तमन्ना है तो ये सारी चीज़ें गुरु नाम और सत्संग की मेहरबानी से मिलता है। प्यारी साध संगत जी, जिसने गुरु सत्संग और नाम को किनारे करके और इन किसी भी वस्तु को पाने की कोशिश करी, वो सब अधूरे रह गए, वो नहीं पा सके। यहाँ तक कि मैं तो आपसे यहाँ तक निवेदन करूँगा, रिद्धि सिद्धि भी हासिल नहीं हो सकती, कुछ छोटी मोटी करामातें भी हासिल नहीं हो सकती। अगर है और नहीं है तो ये समझ लीजिए कि पिछले जन्मों के पुण्य, उनका प्रभाव है। उन पिछले जन्मों के पुण्य के प्रभाव से आपको थोड़ी बहुत ये चीज़ें मिल रही हैं। अगर और एनर्जी यानी कि और
बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाओगे, ये भी थोड़े दिनों में नष्ट हो जाएगी और फिर आप खाली हो जाओगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की दृढ़ भक्ति यही सब चीज़ों का सार है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते गुरु अमरदास जी महाराज देखो क्या कहते, मेरे भाई, मेरी माताओं बहनों, मैं उनके चरणों पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ। कुर्बान, प्यारी साध संगत जी, एक और बात हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते, कुर्बानी किसको कहते हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया, कुर्बानी नाम है अपनी मानसिकता को उनके ऊपर न्यौछावर कर देना। मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, या मैं लखपति हूँ, या मैं खाकपति हूँ, ये तमाम भावना स्वामी जी महाराज के अर्पण कर देना। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं जेंटलमैन हूँ, 4 वेद 18 पुराणों का ज्ञाता हूँ, इन तमाम विचारधाराओं को स्वामी जी के ऊपर अर्पण कर देना। मैं ऊंचे कुल का हूँ, मेरे अंदर ये विशेषताएं हैं, मेरे बाप दादे ये हैं वो है, इन तमाम बातों को स्वामी जी के चरणों पर अर्पण कर देना। प्यारी साध संगत जी, मैंने आज तक इतने पुण्य कर्म किए, इतने पुण्य कर्म किए, इतना दान दिया, इतना दक्षिणा दी, इतना ये किया, इतना वो किया, ये सब कुछ स्वामी जी महाराज के चरणों पे अर्पण कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम खाली के खाली। जैसे बच्चा पैदा हुआ तुम उतने भी नहीं हो, उससे भी माइनस हो गए हो। इतना समझ के चलो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप कर क्या लागत है मोर। हे स्वामी जी महाराज, ये सब कुछ बख्शिश से आपने दी, आपकी चीज़ें हैं, मैं अपना हक जमाऊं या हुकूमत रखूं कि मेरी चीज़ें ये मेरी हैं, कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। प्यारी साध संगत जी, ऐसा विचार करके, विचार ही नहीं प्रैक्टिकल करके स्वामी जी को अर्पण कर दो सब कुछ। बस जो कुछ है स्वामी जी का, इसको कहते हैं कुर्बानी। प्यारी साध संगत जी, कुर्बानी का जहाँ जिक्र होता है वहाँ इस्लाम धर्म में लोगों ने दूसरे की हत्या करके कुर्बान करना शुरू कर दिया कि हमने तो आज कुर्बानी दे दी। किसकी कर दी जी? उस बेचारे की कर दी जिसके मुंह में जबान नहीं, उस बेचारे की कर दी जिसको जो तुम्हारे से मुकाबला नहीं कर सकता, उस बेचारे को कर दी जो कि पशु की श्रेणी में आ गया। प्यारी साध संगत जी, कुर्बानी इसको नहीं करनी। अपने आप की खुशियों को बर्बाद कर देना, अपने आप का डनलप के गद्दों पे सोना, एसी के अंदर बैठना, गाड़ियों में घूमना, प्यारी साध संगत समाज और बरादरी में मान और प्रतिष्ठा को पाना, इन तमाम चीज़ों को छोड़ दो और छोड़ के स्वामी जी के हवाले करना। ये सारी बख्शिशें तो मेरे सतगुरु ने दी है। इस तरह से, इस तरीके से जो इंसान विचारधारा रखता है, असल में ये कुर्बानी कहलाती है। तो हजूर अमरदास जी महाराज फरमाते कि मैं उनके चरणों पे कुर्बान जाता हूँ, अपने आप को वारता हूँ। किनको? जिन्होंने स्वामी जी महाराज के वचनों को पूरा रूप से पालन किया। हजूर महाराज फिर और फरमाया, अमरदास जी महाराज देखो एक और बात कहते, ए मेरे भाई, सारी दुनिया कहती चलो हरिद्वार स्नान करने के लिए, बहुत दुनिया कहती कि चलो अमृतसर स्नान करने के लिए,
अमृत सागर में डुबकी मार के आएंगे। गुरु अमरदास जी महाराज कहते कतई नहीं, बाढ़ के पानी में, चाहे वो हरिद्वार का हो, चाहे अमृतसर का हो, चाहे तरन तारण का हो, चाहे रामेश्वरम का हो, चाहे तो त्रिवेणी घाट का हो, कहीं का हो, किसी पानी में इतनी ताकत नहीं कि वो आपके अंतर का मैल धो सके, यानी कि अभाव को खत्म कर सके। प्यारी साध संगत जी, जो भी पानी है बाहर का मैल धोता है, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज के चरण, हजूर स्वामी जी महाराज का इश्क, हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार मोहब्बत, वो सच्चा अमृत सागर है, जिसका जो जो मंजन करता है, जो जो इस स्नान में, यानी कि जो जो इस जल के अंदर डुबकियां मारता है, उसके अंतर की सब मैल खत्म हो जाती है, नम्रता आ जाती है। प्यारी साध संगत जी, जो सचमुच स्नान करता है, लेकिन जो अहंकार रखकर स्नान करता है कि मैंने सेवा करी, मैं आपके अंग संग रहता हूँ, मैं आपका ये काम करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, मैं आपकी नालियाँ साफ करता हूँ, मैं आपका लेन देन में हिस्सा बटाता हूँ, मैं आपको सेवा देता हूँ, मैं आपके लिए ये करता हूँ, मैं आपके लिए ये करता हूँ, ये जिनकी भावना हल्की भी अंतर में है, मैल नहीं उतरता, उनको इस अमृत सागर के जल से मैल उतरने का कोई गुंजाइश नहीं। प्यारी साध संगत जी, जो कुछ है सब तोड़, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो भी कुछ है सब तेरा है। पहली पॉइंट ये समझना चाहिए प्यारी साध संगत जी, करोड़ों दुनिया है इस संसार के अंदर, करोड़ों दुनिया में से आप कैसे आए यहाँ? प्यारी साध संगत जी, कभी आपने सोचा नहीं आप कैसे आ गए यहाँ? आप कैसे आए? मैं आपसे कहता हूँ और मैं आपको एक जवाब देता हूँ, ये मेरे सतगुरु ने बख्शीश करी है, ये हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने आपके ऊपर बख्शीश करी, आपके ऊपर उन्होंने मेहरबानी करी है कि अरे ये बेटा बहुत अच्छा है, ये मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इसका उद्धार होना चाहिए। ऐसा करके उसने दया भाव लाके आया अपने अंदर, वो अपने अंदर एक दया का भाव लेके आया, इस बच्चे का कल्याण होना चाहिए। उसने दया भाव प्रकट किया, उसी का रिएक्शन हुआ। इस मृत्युलोक में जहाँ भी जिस घर गृहस्थी के अंदर आप प्रकट हुए हो, पैदा हुए हो, अपने माँ बाप से आपने तिनका तोड़ा और झट से गुरु की तलाश करी और स्वामी जी महाराज का रास्ता धीरे 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 देते देते आपको स्वामी जी के घर तक पहुँचाया। ये उसकी मेहरबानी हुई। प्यारी साध संगत जी, आप नहीं आए यहाँ, आपको उसने भेजा है और वो आप ही उस पोल पे काम करके अपने पास बुलाया, आओ आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। उसने आप ही बुलाया है, आप ही उसने हमको इंडिकेटर दिया कि तुम उधर जाओ। तुम खुद आए? अगर खुद ही आते होते तो करोड़ों दुनिया आ जाती, लेकिन नहीं। जिसके लेख लिखा है मालिक कुल ने कि बेटा तेरा उद्धार है, उसको इनवाइट कर दिया, उसको प्रेरित कर दिया, इंकित कर दिया, इधर से निकल के इधर जाओ, वहाँ ये डेरा मिलेगा, वहाँ हजूर स्वामी जी महाराज आप खुद उनका वेट करते मिलते। आओ मेरे बच्चों, आगे। प्यारी साध संगत जी कैसे आए? स्वामी जी के बुलाए आए। तो आप सोचो इस बात को, इस अमृत सागर में हम नहीं नहा सकते, हम कोई भी इस सामर्थ्य को नहीं रखते कि इस अमृत सागर में हम नहा लेंगे, नहीं। प्यारी साध संगत जी, ताजुब की बात तो यह है कि आए हुए भी लगातार इसे नाम का, इस सत्संग का अमृत जल पीते हुए भी लोग कर्मकांडी बन जाते, बारमुखी बन जाते। आप क्या करोगे? उनके लेखे में इतना ही है। लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु परम दयालु हैं,
वो कोई बात नहीं, रस्सी थोड़ी सी ढीली कर देते, जाओ तुम अपनी मन की भी कर लो। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के रस्सी का ढीला करने से उसकी याद भी रहती है और कर्म कांड भी करता है। लेकिन जब चाहता है तब वो जैसे पतंग उड़ाने वाले होते, पतंग की डोरी को खींच के वापस मंजे को लपेटना चाहते तो लिपट जाता है। अगर हजूर स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष हमारा उद्धार विचार करते हैं कि हमारा उद्धार हो, तो हमारा उद्धार होके रहेगा। प्यारी साध संगत जी, कतई इसमें कोई दूसरी गुंजाइश नहीं। बस आप तो सिर्फ भरोसा विश्वास रखें। तो हजूर फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, ये वो अमृत सागर है जिसमें बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े पीर पैगंबर जेड़े आए तमाशा वेखण नु, वो आप तमाशा बन बैठे, अपने सतगुरु प्यारे नो दिल दे के तकदीर का सौदा कर बैठे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जिसको भी बुला लेते हैं, और शरारती दिमाग ये भी ख्याल करता है कि मैं खेल देखना चाहता हूँ, तो प्यारी साध संगत जी, कई मंसूर, कई फरीद, कई कबीर और कई नानक इस हजूर स्वामी जी महाराज के दरबार पे आते हैं और अपना अपना जलवा दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, आपकी हमारी क्या बड़ाई है, ये तो मेहरबानी है स्वामी जी महाराज की कि वो स्वामी जी आप कहा करते थे जब मंसूर को फांसी लगने लगी, यानी सूली पे चढ़ाने लगे, तो सब जनता को हुक्म दिया कि एक एक पत्थर उठा के इसको मारो, क्योंकि इसने बड़ी गुस्ताखी करी। प्यारी साध संगत जी, सब लोगों ने एक एक ढीम उठाया और उसको मारा, और वो चुपचाप सहन करता रहा, उससे ईह तक बोला नहीं। एक शिबली नाम का एक उसका दोस्त था, उस दोस्त ने देखा मंसूर का कोई गलती नहीं, मंसूर तो एक फकीर है और अंतर्बार उस मालिक कुल से जुड़ा हुआ है, पत्थर मारना तो शोभा नहीं, लेकिन क्या करूं, ये जल्लाद बैठे हैं राजा महाराजा बैठ के, अगर इनका हुक्म नहीं माना तो ये मेरे को फांसी पे टाक देंगे। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने एक फूल उठाया और फूल फेंका, जैसे ही फूल फेंका वो एकदम चीख पड़े मंसूर। राजा हैरान, ये क्या किया। मंसूर से कहने लगा, ये क्या बात है, लोगों ने इतने इतने बड़े बड़े ढीम तेरे ऊपर फेंके, तू चीखा नहीं, और इस भले मानस ने तेरे को फूल दिया तो तू भी चीख पड़ा। तो मंसूर कहता है, ये सारे अंधे हैं, इनको नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन ये जानता था, ये जानबूझ के इसने ऐसा किया, ये बख्शा नहीं जाएगा। प्यारी साध संगत जी, बात समझने की है, जिसने जानबूझ के ऐसा किया ये नहीं बख्शा। कई मंसूर आए, कई शिबली आए, कई नानक, कई कबीर आए, कई तुलसी और कई जयमल आए, लेकिन खुदा की बादशाहत वहीं की वहीं रही जहां वो थी। हजूर स्वामी जी महाराज ही रहे अभी तक, अभी तक, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक स्वामी जी महाराज रहे। कोई इसको बदलाव करने वाला नहीं, कोई फेर बदलने वाला नहीं। प्यारी साध संगत जी, इस जल के अंदर वो ताकत है कि जो भी भाव भक्ति के साथ कंडीशन को समझते हुए, यानी जो शर्त लगाई गई है उन शर्तों को बरतते हुए जो इस सोबत में रहता है, यानी कि इस जल के अंदर स्नान करता है, उसमें
सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है, यानी कि तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं और नम्रता आ जाती है। फर्स्ट ह्यूमैनिटी, सेकंड ह्यूमैनिटी एंड थर्ड ह्यूमैनिटी, नम्रता। नम्रता कूट कूट के उनके अंदर रस रस के बस जाती है, ये उनकी विशेषता। हजूर महाराज फिर और फरमा, हजूर महाराज फरमा दे, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, उस अकाल पुरुष का, यानी कि उस सतलोक का, यानी कि उस स्वामी पद का किसी ने संपूर्ण रूप से नहीं जाना। उस सतपथ को किसी ने भी संपूर्ण रूप से नहीं जाना। जिसने जाना, जिसको स्वामी जी ने जना दिया, बाकी किसी ने नहीं जाना। कोई कितना ही कुछ भी बुद्धिमान या विद्वान या तो धनवान या तो जो भी कुछ होके क्वालिटी वाला होके आया, किसी ने कुछ नहीं जाना। स्वामी जी आप फरमाया करते थे, ए सतगुरु, तुझे सबने देखा, लेकिन जैसा तू था वैसा किसी ने देखा। फिर स्वामी जी आप कहते थे, फिर किसने देखा? जिसको आपने दिखाया है, जिस पर दया आदि करता है कि तिनको दर्श दई। हर एक की बात नहीं, आदि करता है यानी मालिक कुल, सृष्टि का विकास करने वाले स्वामी पद। हजूर स्वामी जी महाराज जिसको दर्शन देना चाहते हैं, उनको दर्श दई। कर सत्संग सार रस पिया, पी पी तृप्त अघाई, तन की लगन भोग इंद्री के छिन में सब बिसराई। जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन हो तो जैसे बछड़ा गाई। प्यारी साध संगत, ऐसा व्यक्ति ऐसे स्वामी जी महाराज के दीदार करते ही ऐसा मगन हो जाता है जैसे बछड़ा गाय को देखकर मगन हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, ये कंडीशन उसकी बनती है जो भाव भक्ति के साथ, यानी कि कंडीशन, यानी कि जो शर्तें हैं, उन शर्तों को कबूल करते हुए नाम का रस लेते हैं और गुरु के सोबत में रहते हैं, उनमें ये बदलाव आता है, दूसरे में नहीं आता। हजूर महाराज फिर और फरमा, ऐसा व्यक्ति जो दिन रात उसकी मौज में रहता है और मस्त रहता है, कहते कि उनकी तृप्ति नहीं आती कभी, यानी कि दर्शन देख देख के मन नहीं भरता, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के दीदार कर कर के, वचन सुन सुन के अकता नहीं, यानी कि थकता नहीं कि बस 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 स्वामी जी बस बहुत सुन लिया, वो नहीं। वो तो कहते सामने तुम बैठे रहो और लगातार हम आपको देखते रहें और आपके वचन सुनते रहें, चाहे दिन बीते चाहे रात बीते, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि भूख प्यास की भी उनको चिंता नहीं रहती है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे लगातार उनका संपर्क चाहते हैं, लगातार उनकी सोबत चाहते हैं और सोबत कर कर के तृप्त नहीं होते, फिर भी भूख जो की त्यों बनी रहती। प्यारी साध संगत जी, फिर भी यही रहता है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, वो प्रेमी नहीं कहलाते जो जिनकी भूख मिट जाती है, जो कहते कि बस मैंने पी लिया पानी, प्रेमी नहीं। जो दर्शन कर कर के तृप्त नहीं होता, वो तो लगातार उनकी लालसा बनी रहती है कि तू सामने रहे। ए स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को जब बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा, तो महाराज जी ने पता है क्या कही, हे सतगुरु जी, हजूर आप हमारे सामने बने रहिए, जो नाच नचाओगे नाचा जाएगा, जो भी आप हुक्म करोगे किया जाएगा, अदा किया जाएगा।
नाचा जाएगा, लेकिन आप मेहरबानी करके सामने विराजमान रहो। बस यही बात है। प्यारी साध संगत जी, गुरुमुख कभी तृप्त नहीं होते, वो तो सदा ही सदा। क्यों भाई, ऐसा क्या बात है? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज उसको नित नया रंग दिखाते हैं, अलग अलग। आप एक बात समझिए, आप मृत्युलोक में हो, यहाँ आपके पास में कितनी ड्रेस होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 30 होंगी। 30 यानी कि मंथली, यानी कि पर डे का 30 ड्रेस होंगे। और भी ज़्यादा धनवान हैं आप तो आपके पास में 365 होंगी, क्योंकि ईयरली, जो कि साल में एक बार ही नंबर आए, आपके पास 365 ड्रेस है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरे सतगुरु के पास में इतना कुछ है जिसको गिनती नहीं, अनंत कहते, अनंत, अनलिमिट। आपकी सारी फिलॉसफी, सारी गणित जहाँ फेल हो जाए, उतने उसके पास में अपना ढंग है, उतने उसके पास में लीलाएँ हैं, इतने उसके पास में अदाएँ हैं, इतनी वेशभूषा, इतना रंग, इतना रूप, इतना लावण्य है उनके पास में कि तुम देख के है ये कैसे, स्वामी जी ने ऐसा रूप, प्यारी साध संगत जी, ये अलग चीज़ें तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम तृप्त हो जाते हो। लेकिन उसकी सीनरी, उसकी महानता, उसका ग्रेटनेस इतना महान है कि जुगों जुग बीत गया। देखो ना, आप सोचो इस बात को, जब से दुनिया बनी तब से महापुरुष धरती पर आते रहे, किस लिए? उस अकाल पुरुष की स्तुति गाने के लिए, उस स्वामी जी महाराज की महिमा गाने के लिए। और अनेक वेदों का, शास्त्रों का, व्याकरणों का ज्ञान था उनके पास। उन व्याकरणों से, उन ज्ञान से उन्होंने उनकी महिमा गाई, अनेक चरित्रों का निर्माण किया। और जब वो गए, उनके असिस्टेंटों ने दूसरे ढंग से पेश कर दिया। जब से दुनिया बनी तब से ये सिस्टम चल रहा है और करते ही जा रहे हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे ही सुनई बहुविधि सब संता। सारे संतों ने अनेक विधि से उसकी महिमा गाई। लेकिन देखो कमाल की बात ये, खुदा साहब के जूता जहाँ था वही का वही। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो फिलॉसफी, जो उसकी महिमा, जो उसकी उपमा पहली पातशाही ने करी होगी, 10वीं ने भी वही करी। सृष्टि के विकास के साथ जो महापुरुष आए होंगे, सबसे पहले उन्होंने जब उसकी महिमा करी, जुगों जुग के बाद में जब प्रलय और महाप्रलय होगी, तब उस समय जो महापुरुष होगा वो भी उसको वैसा ही गाएगा, वैसा ही बयान करेगा। लेकिन कमाल, फिर भी दी एंड नहीं, ये कहे कि मैं आखिर कर दिया। वेद भी जिसको भाई साहब नेति नेति कह के पुकारते हैं, जो वेद ब्रह्मा जी के सांस से प्रकट हुए, उन्होंने भी कह दिया नेति ना इति, यानी ये अंतिम नहीं, ये आखिरात नहीं। मेरे सतगुरु की महिमा कितनी है, ये अंतिम नहीं। इससे बाद भी लाखों महापुरुष आएंगे, लाखों जबान से, लाखों अपनी क्वालिटी के साथ उसकी उपमा गाएंगे, लेकिन वो भी एंड नहीं। उसके बाद में भी वो जैसा था वैसा ही रहेगा। इतनी महिमा मेरे सतगुरु की। प्यारी साहब से कि आप बताओ, हम रज जाते हैं, हम थक जाते हैं कि बस। अरे बस कहाँ, जुगों जुग बीत गए, लेकिन जहाँ थे वहीं के वहीं चल रहे हैं, और आगे भी पता नहीं कैसे कैसे बनेगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा दो। यानी साहब संगत जी देखो हजूर महाराज क्या करें। ए मेरे भाई, बड़े बड़े ज्ञानियों का झुंड देखा, या यूं कहो वेदों को कंठ करने वाले महापुरुष देखे, लेकिन मेरे साहिब
जैसे थे वैसे के वैसे हो, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा। वो जैसे थे अनलिमिट, वैसे के वैसे अनलिमिट रहे। बहुत लोगों ने उसमें लाखों रुपया निकाल लिया उस बैंक के बैलेंस से, लेकिन फिर भी खाता देखा तो पूरा का पूरा डिपॉजिट था, बहुत बहुत आउट ऑफ लिमिट उसमें सोर्स जमा था। हजूर महाराज फिर और फरमा, प्यारी साहब संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। जैसे कि आप किसी फंक्शन पार्टी में गए, गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे का पानी आपने पिया तो बड़ा तीखा, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा चटपटा, जो भी आपने खाया सबको हजम कर दिया। नहीं तो बेसन की चीज़ को इसके मैदा की चीज़ को कोई हजम नहीं करता, लेकिन गोलगप्पे का पानी ऐसा तीखा कि तुमने जो भी कुछ खाया है उसको हजम कर दिया। जैसे गोलगप्पे का पानी तमाम भोजन को हाजमा देता है, ऐसे ही गुरु का शब्द यानी कि परमात्मा की भक्ति, चाहे आप किसी भी जाति और किसी भी वक्त में की है, सबको कामयाब करने वाली ताकत है। अगर आपने गुरु भक्ति कर ली तो समझ लो सारी चीज़ें आपने हासिल कर ली। जो भी कुछ आपने हासिल किया वो सब आपको हजम हो गया, यानी सब आपको एनर्जी देने वाला, पौष्टिक देने वाला, यानी कि आपका विकास करने वाला बनेगा। अगर गुरु नहीं मिला तो फिर जो ध्रग ध्रग खाया, ध्रग ध्रग पिया, ध्रग ध्रग कापड़ अंग लगाया, आपने जितना मर्जी सुंदर से सुंदर भोजन किया, सुंदर से सुंदर आपने शरबत पिए और सुंदर से सुंदर लिबास धारण किया, सब धिक्कार के काबिल हैं, कोई कामयाब नहीं। अगर आपने गुरु मना लिया, स्वामी जी महाराज दया मेहर करके आपसे खुश हो गए, तो समझ लो आपने पूरी सृष्टि के अंदर अपने आप को बादशाह समझ लीजिए, सारी हुकूमत के मालिक हो गए आप। आपके हुक्म में सब कुछ बरतने में आ जाएगा, आपकी आज्ञा लेकर के तमाम। देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, पलटू साहिब कहते हैं संतन के दरबार में, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, जो कुछ करे करे सब संता, संत बिना पावे नहीं पंथा। तुलसी साहिब, ए मेरे भाई, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार है, यानी भक्ति यानी कि इश्क, भक्ति यानी कि प्रेम, और ऐसा प्रेम में गड़ूंद व्यक्ति यानी कि संत, वही सब कुछ करते हैं। स्वामी जी महाराज के आप परमात्मा किसी का लिए लाभ या नुकसान का पॉइंट नहीं बनाता, वो तो हुक्म कर देता उनके शिष्यों को, जो जिन का शिष्य उनके मालिक को, तुम कर लो इसका फैसला, जो भी तुम फैसला कर दोगे काला सफ़ेद हमको मंजूर है। और गुरु ही फिर हमारा फैसला करता है। गुरु कहता है बड़ा नालायक है, इसने काम नहीं किया, इसने कहना नहीं माना, ये कुमार्ग पर चलता रहा, इसके मुंह पे दो जूती मारो। तो साहिब ने नहीं कहना कि जूती मत मारो, क्योंकि गुरु ने कह दिया दो जूती मारो तो जूती मारो। प्यारी साध संगत जी, जो कुछ करें करे सब संत कर, यानी कि वो जो स्वामी जी महाराज, वो जो हमारे गुरु हैं। हमारे जीवन की तमाम जो घटनाएं घटी हैं या घटेंगी, उन तमाम का लेखा जोखा स्वामी जी महाराज ने अपने पास रखा हुआ, और फैसला स्वामी जी महाराज ने करना। परमेश्वर ने सिर्फ साइन करने हैं कि ठीक है जो करो करो, फैसला तो स्वामी जी ने देना। अच्छा है तो ये गंदा लेकिन लाडला तो था, चलो इसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दी तो खुदा ने माफ़ नहीं करना, खुदा ने आपके ऊपर कुछ नहीं करना, साइन करने, हाँ ठीक है माफ़ कर दी। क्यों? क्योंकि माफ़ किया स्वामी जी ने और सजा दी स्वामी जी ने,
इसलिए जो स्वामी जी ने यानी गुरु ने हमारे हुक्म कर दिया उसको कोई काटने वाला नहीं। प्यारी साध संगत जी, बहुत ही गहराई से समझने का है। गुरु के अलावा कोई ताकत नहीं जो हमको इस बंधन से छुड़ा सके। हजूर महाराज फिर और फरमा दे, प्यारी साध संगत जी, कई लोग कहते हैं रतन, रतन तो नाम है एक कीमती पत्थर का, हीरे लाल रतन ये कीमती चीजें हैं। अरे भाई हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का वक्त में मैंने देखा हीरे का ढेर लगे हुए थे, कीमती हो गए, लाखों रुपए का जिसकी कीमत होगी। ऐसे हीरे से रतन से लाल, एक से एक कीमती सौदे हैं, लेकिन सारे बढ़िया हैं, लेकिन वैल्यू तो कुछ नहीं। जब स्वामी जी ने मंजूर कर लिया तो तुम कख के हो के भी लख के हो। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चाहे बेशक आपकी सामाजिक परिस्थिति 0 पॉइंट है, लेकिन स्वामी जी महाराज की शरण में आ गए और स्वामी जी ने आपके ऊपर दया मेहर करके हाथ रख दिया, तुसी आप अपना वेखना क्वालिटी तुहाडी निखर जानी है। तुसी आप ही वेखना तुहाडी मार्केट वैल्यू बड़ी बढ़ जानी है। वेखदे अनुसार लोग ही तुहानू रेस्पेक्ट करनगे, लोग ही तुहाडू वेलकम करनगे, आपको बुला के अपना भाग्य सराहना करेंगे। वाह, ये साहब जी आज हमारे घर में आ गए, अरे साहब कमाल कर दिया, बड़ी मेहरबानी करी। ऐसा ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि स्वामी जी महाराज की दया है, इसलिए। नहीं तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत चौकुंठी माने। चौकुंठी यानी चारों दिशाओं में जिसकी जय जयकार हो जाती है, किस करके? नाम के कारण से, नाम जपने के कारण से। और ये वही था जिसको कहते थे परे बैठ, हम बात कर रहे हैं ना, हमारे बीच में क्यों आ गया, चल पीछे हट। ऐसा मार्केट वैल्यू जिसकी हो उसको अब कहते हैं आओ जी आओ, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आप आ गए। ये कैसी मेहरबानी हुई? ये स्वामी जी महाराज के नाम की महिमा। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमा, प्यारी साध संगत जी, इसमें कतई कोई शक नहीं। इंसान जो मर्जी हो जाए, जहाँ मर्जी चला जाए, जो वो बीज बोएगा वही दरखत निकलेगा। जमीन है, जमीन में जो पौधे डालोगे, बीज डालोगे, वही पौधा निकलेगा। अगर आपने तिल का दाना डाल दिया तो भाई साहब उसमें से तिल निकलेंगे, आम नहीं निकलेंगे। प्यारी साध संगत जी, आप सोचते हैं कि अब इसमें आम निकला करेंगे, आम नहीं निकलेंगे। तिल का पौधा तिल ही पैदा करेगा। आप जो भी कर्म करोगे बस उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। ये तो गुरु की मेहरबानी है कि वो माफ कर दे, आपके ऊपर उनका विशेष कृपा हो और वो कह दे कि कोई नहीं, बच्चा बहुत अच्छा है, अरे मेरे बेटा मेरे गोद में आके बैठ जा। अब जो बैठ गया, बताओ तो फिर कहाँ कर्म रह गया उसका? जब गुरु ने प्रेम करके कह दिया, अरे मेरे बच्चे मेरे गोदी में बैठ जा, बैठ गया। लेकिन बुद्धिमान कहते गोदी में क्यों बैठ जाऊं, क्या है तुम्हारी गोदी में? अरे क्या नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्यारी साध संगत जी, ध्रुव था, ध्रुव के माता पिता की हिस्ट्री हम आप सब जानते हैं। 2 माँ थी उनकी, बड़ी का ये ध्रुव था और छोटी का उनका और सौतेला भाई था।
पिता यानी कि ध्रुव का जो पिता था वो सौतेली पत्नी से ज़्यादा प्रेम करता था। प्यारी सास संगत जी, ध्रुव एक दिन जाके ना उनकी गोदी में बैठा हुआ था, तो अचानक ये गया छोटी वाली का लड़का, तो उसने झट से ध्रुव का हाथ पकड़ के खींच दिया, है हट पीछे, इस गोदी पे तू कैसे बैठ गया? इसमें तो अगर तेरे को बैठने का शौक था तो तू मेरी कोख से पैदा होता, तब तू इस पे बैठने का हक रखता था। बच्चा था छोटा, रोते रोते अपनी माँ के पास गया, माँ से ऐसे ऐसे बातें बताई। माँ ने कहा बेटा तू तो बावड़ा हो गया, अरे इन गोदियों का क्या वैल्यू है, ये तो सब जल फूंक के मट्टी का ढेर हो जाएंगे। बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठो। हैं माँ, वो कौन है परम पिता? बेटा परम पिता परमेश्वर है, उसकी गोद में बैठो, जिसकी गोदी में से तेरे को कोई नहीं हटा सकता। अच्छा माँ, हाँ क्या करूं? कुछ नहीं करना, तू भक्ति कर, चला जा जंगल में और जाके राम जपना शुरू कर दे। चला गया जी। जैसे वो चला गया, प्यारी सास संगत जी, एक विचित्र घटना मेरे सतगुरु बताया करते थे। जैसे ही वो गया और जाके आसन जमा के बैठा, तुरंत उसके बाप का भेजा हुआ संदेश वाहक पहुंच गया, ध्रुव आपके पिताजी आपको बुलाते हैं और वो कहते परमानेंट मैं तुमको गोदी में बैठाऊंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। हैरान हो गया, जिस बाप की गोदी से मेरे को उठा के फेंक दिया वही न्योता देने लग गया। अभी तो मैंने उस परम पिता को याद भी नहीं किया। अरे अगर मैं परम पिता को याद कर लिया तो फिर तो कमाल हो जाएगा। कैसे करूं कैसे करूं? उधेड़ बुन करता रहा। इतनी सी देर में नारद जी आ गए और नारद जी ने उनको ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया और कह दिया बेटा इस तरह से बैठकर नाम जपो। और ध्रुव इसी तरह से बैठ कर नाम जपने लगा। प्यारी सास संगत जी, चोट खाया हुआ दिल था, हंसी खेसी से तो प्रीतम प्रेमी परमात्मा को पाने के लिए नहीं गए थे, रोके गए थे। उदास मन से बैठे रहे, नाम जपते रहे जपते रहे जपते रहे, जपते जपते बरसों बीत गए। प्यारी सास संगत जी, समाधि सुन्न हो गई, लेकिन फिर भी सांस चल रहा था। ध्रुव ने सांस रोक लिया। प्यारी सास संगत जी, सांस रोका तो पूरी सृष्टि के वायुमंडल एकदम स्थगित हो गया। लोग पहुंच गए भगवान विष्णु के पास है, महाराज जी कोई बच्चा है, राम जाने क्या है। सांस रोक लिया, तमाम वायुमंडल जाम हो गया, मेहरबानी करके उसको दर्शन दो। और भगवान विष्णु साक्षात रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। प्यारी सास संगत जी समाधि में इतने लीन थे कि भगवान विष्णु ने कई दफा बोला कि बेटा आंख खोलो, उसने नहीं खोला। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उनके हाथ में शंख था, शंख गाल को लगाया, शंख जब स्पर्श हुआ ध्रुव ने आंख खोली, देखा तो भगवान साक्षात। उन्होंने कहा हे पिता, तू मेरा पिता है? उसने कहा हाँ मैं तेरा पिता। अच्छा क्या चाहता है बच्चू? कि कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं पिताजी, मैं तो आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। भगवान ने उठा के उसको गोदी में बैठा। प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे ध्रुव भगत, आप देखो वो अविनाशी पद दे दिया जो कभी नष्ट नहीं होता। जब तक इस समय प्रलय रहेगी, प्रलय तक ये पद भी रहेगा, ऐसा विचल धाम दिया। हजूर महाराज फिर और फरमा दिया, जब तक स्वामी जी महाराज दया नहीं करेंगे तब तक हमको ये चीज़ें नहीं मिल पाती। स्वामी जी महाराज के दया करने से ही स्वामी जी महाराज की बख्शिश मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। हम सोचे कि हमारा वेल पावर है, मिले ना,
कई 360 पैदा होते हैं, 360 रोजाना मरते हैं। वो किसी के बापड़ नहीं, किसी को बावन को है राजा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते ऐसा व्यक्ति दिन रात 24 घंटे नाम के रंग में डूबा रहता है। प्यारी साध संगत जी, 24 घंटे नाम के रस में डूबा रहता है। वो जन, ऐ भाई साहब क्या करते हो, खल भल मत पैदा करो। हाँ जी, गुरु की कृपा मिल जाए तो सारे भरम खत्म। उन्हीं की कृपा से ये संजोग बनता है। प्यारी साध संगत जी, बिन गुरु दाते कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म कमावे। एक दो की बात नहीं, लाखों की बात नहीं, करोड़ों कर्म कर लो, किसी काम का नहीं। अगर स्वामी जी ने यश कर दिया, यानी गुरु ने मंजूर कर लिया, सब सक्सेस है, सब सक्सेस। नहीं तो कोई सक्सेस नहीं, सब फैल ही फैल है। हजूर महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साध संगत जी, वो पवित्र वाणी जिसके अंतर में प्रकट हो गई, वो फिर दिन रात उसी धुन पे लगा रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, फिर उनको परवाह नहीं रहती है। रोटी खाई तो खाई। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब थोड़ा सा भी टाइम आउट हो जाता था ना, तो स्वामी जी कहा करते थे, पेट में पई ना रोटियां तो संबे गल्ला खोटिया। एक बार स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि सूरदास जी थे, भक्ति करने लगे, करते करते 3-4 दिन बीत गए, कोई रोटी देने वाला आया नहीं। तो सूरदास जी खड़े हो गए, आसन से उठ गए और कहने लगे, भूखे भजन ना होए गोपाला, ए ले तेरी कंठी माला। ये तेरी कंठी यानी कि गले में जो पहन के माला घुमाते हैं, जो ये तेरी कंठी माला वापस ले ले भगवान, मेरे से भूखे भजन नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, देखो क्वालिटी अपनी अपनी है। और जिनको नाम मिल गया वो तो तृप्त हो गए। प्यारी साध संगत जी, जिनके नाम प्रकट हो गया, अंतर से शब्द धुन जारी हो गया, वो तृप्त हो गए, उनको भूख लगती नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले एक दिन में छिटाक भर रोटी खाया करते थे। छिटाक भर अन्न यानी कि 60 ग्राम। पूरी जिंदगी जिए, ये भी नहीं कि कम जिए हैं, यानी कि भूखे मरते मरते मर गए ना। 60 साल प्यारी साध संगत जी जिए और 60 ग्राम अन्न खाते थे रोजाना। भाई ये क्या बात है? अरे सबकी पूर्ति तो नाम है, नाम से सब चीज की पूर्ति होती है। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज 2 चपाती खाया करते थे पूरे दिन भर में, और कितना काम करते थे। आप उनकी हिस्ट्री सुनो, पढ़ोगे, हजूर स्वामी जी महाराज के मुंह से सुनोगे तो आपको हैरान होगे। दिन रात साध संगत की सेवा में, कहीं जन्म कहीं मरण कहीं पर्ण, बार बार प्रोग्रामों को अटेंड करना, अटेंड करके उनके साथ में बर्ताव करना और सत्संग का काम करना, फिर भी आगे जाना और फिर भी खेतीबाड़ी का काम भी देखना। इतना मेहनत। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव जी, मैंने देखा है हजूर को, इतना काम तो कोई बलिष्ठ व्यक्ति भी नहीं कर सकता जितना काम स्वामी जी महाराज के सतगुरु यानी बाबा सावण सिंह जी महाराज करते थे। क्यों? क्या करते थे वो? क्या खाते थे? कुछ नहीं, नाम का रस पीते थे, दिन रात नाम की धुन में लीन रहते थे। इसीलिए उनका वेल पावर मजबूत था और
इतना कुछ काम करते थे जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती। हजूर महाराज फिर और फरमा दिया, प्यारी साहब संगत जी, ये इतनी खूबियां हैं लेकिन टूटा हुआ व्यक्ति नहीं जानता। प्यारी साहब संगत जी, जो नास्तिक लोग हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते, परमात्मा से जो जुदा रहते हैं, वो नहीं जानते। ये तो गुरुमुख की धरोहर है। प्यारी साहब संगत जी, जो गुरु से सन्मुख हो गए, गुरुमुख हो गए, उन्होंने नाम जपा, नाम जप जप के आनंद लिया। उस बात को सिर्फ नाम जपने वाले ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। जो दूसरी तरफ जिनका ख्याल है, यानी ईट ड्रिंक भी मेरी, वो इस चीज़ की वैल्यू क्या रखेंगे आप बताओ भाई। ये तो करने का काम है ना, जिन्होंने करा है उनको ये फल मिलता है, जो नहीं करता उसको क्या पता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अखाड़े में तुम कभी गए हो? हाँ जी गए हैं। क्या देखा? पहलवान दो सामने आमने लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को दाव दिखाते हैं और चित्त करने की कोशिश करते हैं। कौन करता है? जो रोज रोज अभ्यास करता है। जो नहीं करता उसको क्या पता, उसको तो पहलवान एक हाथ में नीचे पटक देगा। प्यारी साध संगत जी, अभ्यास करने का काम है ये। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, और निवेदन ही नहीं करता, आपसे झोली फैला के भीख मांगता हूँ कि मेरी झोली में ये भीख डालिए कि आप रोजाना भजन करा करें, शब्द धुन सुना करेंगे, भजन करा करेंगे, बस यही बात जरूर करेंगे। हजूर महाराज फिर और फरमा दिए, देखो प्यारी साहब सिंह जी, जो साकत लोग हैं, जो टूटे हुए लोग हैं, परमात्मा को नहीं मानते, गुरु की शरण में नहीं गए, गुरु से दीक्षा नहीं ली, दीक्षा भी लिए तो उसका अभ्यास नहीं किया, बस गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी ना करता। कारज तेरा कैसे होए भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई, भीतर धन और मान विराजा, ऊपरी रंग गरीबी सजा है। मैं बहुत निहायत गरीब हूँ, तेरे सतगुरु का बच्चा हूँ। कहो कारज तेरा कैसे होए भाई, तू बता मेरे भाई, तेरा काम कैसे बनेगा। ऊपरी गुरु संग लगन लगाई, तू दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से गुरु गुरु करता है। दिल के अंदर तो आपके मान प्रतिष्ठा, क्वालिटी, पैसों की बू, समाज की इज्जत, जाति की इज्जत, अपना जो कुछ काम करते हैं उस काम की इज्जत, ये तेरे अंदर बसी पड़ी है। और फिर स्वामी जी महाराज को याद करता है ऊपर ऊपर से, काम नहीं बढ़ेगा, काम नहीं बढ़ेगा भाई साहब। उसकी याद में लीन होना है, यानी कि रथ जाना, रथ जाना। हाँ, कैसे रथ जाते हैं भाई साहब। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बर्फ होती है ना, बर्फ हार्ड होती है, लेकिन वो जब उसमें जल में लीन हो जाती है तो हार्डनेस खत्म हो जाता है, उसमें जल जैसा जल बन जाता है। ऐसे ही तुम भी हजूर स्वामी जी की याद में ऐसे गलतान हो जाए कि तुम भी बह जाओ, बस ऐसे बहो कि तुमको पहचाना नहीं जा सके कि ये आई या माई फादर, ये मैं हूँ या मेरा पिता है, ये भूल जाओ। साकत का कल्याण कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप का एक अलग सोसो बना के रखता है, अपने आप को एक अलग क्वालिटी, अपने आप का मोनोग्राम एक अलग बना के रखता है कि मैं फला, मैं फला। अरे भाई तुम फला कैसे हो, तुम तो गुरु के शिष्य हो। प्यारी साहब संगत जी, आप भागवत पढ़ो, देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, महाभारत में सभी लोगों ने अपना अपना परिचय दिया। जब अर्जुन से पूछा तू कौन है, तो कहता है कि मैं द्रोणाचार्य का शिष्य है। बेटा तेरा कोई और परिचय नहीं? कहता नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं।
मेरा एक ही परिचय है, मैं गुरु का शिष्य हूँ। मैं हुआ गुलाम गुरु का, गुरु का, गुरु का, गुरु का। राधा स्वामी नाम है धुर का, मैं पाया भेद उधर का। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी के शरण में आने के बाद आपकी अपना कोई मोनोग्राम नहीं रहता। आप सिर्फ स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं और 5 नाम लिए हुए हैं और 5 नाम का आप अभ्यास करते हैं। अगर नहीं करते आप साकत कहलाएंगे। हजूर महाराज फिर और फरमा, प्यारी साध संगत जी, ये सारी रचना स्वामी जी आप करते हैं। परमात्मा जिसको याद करवाता है वही व्यक्ति याद करता है कि मैं मृत्यु लोक में पैदा हुआ हूँ और एक न एक दिन मेरे को मर जाना, और जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ क्या जाएगा भाई। ये सब चीज़ें वही व्यक्ति करता है याद जिसको स्वामी जी याद करवाए। जो अपने आप से याद करवे वो तो बड़ा चेतन पुरुष है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे ना, हम जब पैदा होते हैं पिछले संस्कार भी हमारे साथ आते हैं। हम किस योनि से आए हैं, स्वामी जी कहा करते थे कोई देवलोक से आता है, तो देवलोक से तो जागृत होता है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी देवलोक से आए। जब वो प्रकट हुए उसके अभी 6 साल की उम्र भी नहीं हुई थी कि उनको अंतर्यामिता थी, और अभी वो रोटी खाना शुरू भी किया था। एक दिन इनके घर में मांस पकाया तो इन्होंने क्या किया, टिफिन से रोटियां निकाल ली और अलग जाके ने खाना शुरू कर दिया। तो इनके पिता ने कहा कि बेटा क्या करते हो, गोश्त खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इन्होंने पता क्या कही कि पापा जी वो मुर्दा है, मुर्दा, और मुर्दा कब्रिस्तान में फूंका जाता है। मेरा ये शरीर कब्रिस्तान नहीं जहां मैं इसमें मुर्दा डालूं। प्यारी साध संगत जी देखो, आप बताओ भाई साहब, 5-6 साल का व्यक्ति इतनी गंभीर बात करे तो क्या कहोगे आप। वो मालिक कुल होते हैं, वक्त वक्त पे चोला धारण करके धरती पर आते हैं। प्यारी साध संगत जी और अपना चरित्र दिखाते हैं। हम समझते बच्चा है, बच्चा नहीं, वो परम संत है, धुर दरगाह से उतर के आए हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमा, प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले को पकड़ना चाहे तो कैसे पकड़ेगा। वो नहीं पकड़ सकता, चाहे पूरी जिंदगी चक्कर काटता रहे। लेकिन हाँ, कभी वो सुजाखा व्यक्ति, आंख वाला व्यक्ति अपने आप को अंधे के पास टच करवा दे और वो उसको पकड़ ले तो तारीफ की अंधे की हो गई। ओह देखो देखो, मैं निरंध होके भी इस सुजाखों को पकड़ लिया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपन सब अंधे बोले हैं, हजूर स्वामी जी महाराज को नहीं पकड़ सकते, हजूर स्वामी जी के शरण में नहीं आ सकते। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज खुद ही दया करके हमको अपने दायरे में लेते हैं, हमको अपने पास में बुलाते, और हम सोचे कि देखा हमारी तारीफ है, देखा हमारी क्वालिटी है, देखा हमारी योग्यता है कि हम स्वामी जी को पकड़ लिए।
अरे बच्चों, स्वामी जी को कभी कोई पकड़ा है क्या? तो सुल्तान कहो मियाँ, तेरी कवन बढ़ाई है मेरे दादाजी, तुम सुल्तान हो, बादशाहों के भी बादशाह हो, हम तुझको पकड़ के मियाँ जी कह के रेस्पेक्ट करते हैं, ये कोई तेरी बढ़ाई नहीं है। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी की शरण में आकर हम थोपे कि स्वामी जी हम तुम्हारी शरण में आए हैं, तो स्वामी जी हमारे मुस्कुराते हैं कि अच्छा तुम आए हो। वो थोड़ी सी तुनक मारते हैं, खेल खेलते हैं, पता ही लगा तुम हजारों किलोमीटर दूर निकल गए। गुरु की भाव भक्ति जो आपके अंदर चमकती है, उसकी बू तक खत्म हो गई। इन प्यालों में कभी शराब थी नाम की, उसकी बदबू तक खत्म हो गई उसके एक इशारे मात्र से। यानी कि जो आप चल रहे हो या टिक रहे हो, ये सब उसकी मेहरबानी है। ये मेरे सतगुरु की मेहरबानी है कि वो आपको फिर भी कहते आओ जी, आओ जी, आओ जी मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे भाई, आ जाओ, आओ, मैं तुम्हारी लगातार इंतजार कर रहा हूँ, आओ। कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। स्वामी जी महाराज के अलावा। हजूर स्वामी जी महाराज जिसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उसको ये बढ़ाई देते हैं, वो नाम के साथ जुड़ते हैं और उनके दिल में नाम का प्यार पैदा होता है। प्यारी साहब संगत जी, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी, स्वामी शिव दयाल तुलसी साहिब, कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय सुनीलाल जी। बोले स्वामी जी महाराज की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय। सत्संग समाप्त है। सूचना यह है कि आने वाली 27 तारीख यानी 27 जुलाई